नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जब आप किसी कारणवश शाला का प्रभार लेते हैं तो किन सावधानियों का आपको आवश्यक ख्याल रखना चाहिए एवं किन अभिलेखों को किस प्रकार लेना चाहिए। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि चार्जशीट कैसे बनाई जाती है और ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल एक ही वीडियो में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे शिक्षा एवं शिक्षकों से जुड़ी समस्त जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए जानकारी को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहला होता है विद्यालयीन रिकॉर्ड, और विद्यालयीन रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है, सबसे पहला आता है निरीक्षण पंजी, फिर है दाखिल खारिज पंजी, तीसरा होता है जन्म तिथि पंजी, चौथा होता है टीसी रजिस्टर, पांचवा आवक जावक पंजी, छठवा स्टॉक पंजी, सातवां होता है परीक्षा फल पंजी, आठवां होता है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन पंजी, या जिसको आप मासिक मूल्यांकन पंजी भी कह सकते हैं। अगला होता है शिक्षक उपस्थिति पंजी, फिर होता है 10वां छात्र उपस्थिति पंजी, और 11वां होता है मध्याह्न भोजन संबंधी पंजी। वैसे तो इसके अलावा और भी अनेक पंजियाँ होती हैं, किंतु मुख्य रूप से जो अनिवार्य पंजियाँ होती हैं जिनकी जानकारी होना शिक्षकों को ज़रूरी है, वे सारी पंजियाँ यहाँ पर हो गई हैं। क्रम आप चाहें तो ऊपर से नीचे कर सकते हैं, क्रमों में कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेन पंजियाँ होती हैं किसी विद्यालय की, वे ये मेन पंजियाँ 11 होती हैं। इसके अलावा जो वित्तीय रिकॉर्ड होता है, वित्तीय रिकॉर्ड की मुख्य पंजियाँ ये होती हैं। सबसे पहले होती है कैश बुक, दूसरा होता है लेज़र खाता बही, तीसरी होती है बाउचर फाइल, चौथी होती है बैठक पंजी, या जैसे हम एसएमसी बैठक पंजी या प्रस्ताव पंजी भी कहते हैं। फिर होता है बैंक पासबुक, और अगला होता है चेक बुक और प्रधान पाठक की सील। तो जब आप कैश बुक लें, जब वित्तीय रिकॉर्ड वित्तीय प्रभार लेते हैं, तो कैश बुक जब आप लें तो जिस दिन चार्ज लिया जाए उस दिन तक का हिसाब बैंक पासबुक से ज़रूर मिला लेना चाहिए कि कैश बुक में कितनी राशि है और आपकी जो कैश बुक की राशि आपकी जो बैंक पासबुक से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद आप लेज़र खाता बही जो होती है उसकी जानकारी देख लें कि कैश बुक से इसका मिलान करके देख लें कि आपकी जो लेज़र में कैश बुक की जो राशि है उसकी सारी जानकारियाँ लेज़र में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसके अलावा होता है बाउचर फाइल, कि आपकी जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष की समस्त जो बाउचर हैं वो उसमें लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। उसके बाद आप देखें बैठक पंजी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब भी आपको वित्तीय प्रभार संबंधी या साला संबंधित कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रस्ताव रखना पड़ता है एसएमसी के मध्य में। एसएमसी के प्रस्ताव के बाद ही आपकी सारी जानकारियाँ होती हैं। इसके बाद आपकी पासबुक जो रहती है बैंक पासबुक, इसमें भी आपको क्या करना है कि अंतिम दिनांक तक जो राशि है उसमें वो यहाँ पर लिख लें। जब आप वित्तीय रिकॉर्ड लें तो उसमें यहाँ पर आप लिख लें कि अंतिम जो दिनांक जिस दिन आपने वित्तीय प्रभार लिया है उस दिन उस राशि कितनी थी। उसके बाद चेक बुक में ये ध्यान दें कि जब आप चेक बुक ले रहे हैं तो किस क्रमांक का चेक है, उस क्रमांक से, और अंतिम चेक कहाँ पर है उस चेकों की जानकारी यहाँ लिख लें कि चेक बुक में चेक क्रमांक यहाँ कहाँ से, अमुक क्रमांक, जैसे आपका 901 से स्टार्ट होता है तो 9 से 1 से लेकर के 1000 तक, यानी उसमें कुल आपके 100 चेक यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद जो प्रधान पाठक की सील होती है, इसको आप जब लें तो इसकी जानकारी भी आप उसमें लिखें चार्जशीट में। इसके बाद अन्य सामग्री जो है, अन्य सामग्री में हम देखेंगे क्या चीज़ें आती हैं। तो अन्य सामग्री में स्टॉक पंजी से मिलान कर लें, जितनी भी चीज़ें स्टॉक पंजी में हैं उनका भौतिक सत्यापन कर लें। जो चीज़ जर्जर या क्षतिग्रस्त हैं उनके सम्मुख सूची में क्षतिग्रस्त लिखवा दें। इसके अलावा जो सामग्री स्टॉक पंजी में नहीं है उनका उल्लेख अलग से कर लें। जैसे अलमारी है, मान लो अलमारियों का उल्लेख यदि स्टॉक पंजी में है तो ठीक है, यदि नहीं है तो कितनी अलमारी हैं आपके पास में, कितनी कुर्सी हैं, फाइबर की कुर्सी कितनी है और लकड़ी की कुर्सी कितनी है, जर्जर स्थिति में कुर्सी कितनी है। आप एक चार्जशीट बनाएंगे, आगे देखेंगे आप चार्जशीट कैसे बनाई जाती है। उस चार्जशीट में आप एक एक सामान लिख करके और उसकी संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद मध्याह्न भोजन के बर्तन आ जाएंगे कि मध्याह्न भोजन के बर्तनों में क्या क्या है आपके पास, कितनी थाली हैं, कितने गिलास हैं और गंजी वगैरह हैं, या जितनी भी मध्याह्न भोजन से बनाने और परोसने के बर्तन हैं वो सामग्री आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले एबीएल किट चली थी, एबीएल किट के अंतर्गत कितनी ट्रे हैं, कितने आपके पास रैक हैं, इसकी जानकारी। वर्तमान में आपके पास गैस चूल्हा होगा तो गैस चूल्हा, और
कितने सिलेंडरों की संख्या है वो लिख लें। खेल सामग्री में आपकी सामग्री क्या क्या थी वो लिख लें। पुस्तकालय की में क्या क्या पुस्तकें हैं और पुस्तकालय पंजी सहित उसका रिकॉर्ड लिख लें। पानी की टंकियाँ, पानी पीने संबंधी कितनी चीज़ें हैं आपके पास वो लिख लें आप। इसके अलावा आपको देखना है कि मुख्य बात क्या है कि वित्तीय चार्ज लेने के बाद जो पूर्व प्रधान पाठक होता है उसके द्वारा बैंक में एक आवेदन दिया जाता है खाता हस्तांतरण के लिए कि भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया है या मेरी नियुक्ति और कहीं हो जाने के कारण मैं अपना प्रभार अन्य शिक्षक को दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपना खाता हस्तांतरण करने जा रहा हूँ। तो ये खाता हस्तांतरण के हेतु एक आवेदन देगा वो। उसके बाद जो नवीन प्रधान पाठक जो बना है वो बैंक से अपने और अध्यक्ष के हस्ताक्षरों का प्रमाणीकरण करवाएगा। एक फार्म भर के देना पड़ेगा बीआरसी को अटेस्टेड करवा के, और वो फार्म जब जमा करेगा तब वो जो उसका खाता है वो उसके हस्तांतरण हो जाएगा। और ये जो आप चार्जशीट बनाएंगे, जो अब चार्जशीट में बताने जा रहा हूँ, इसको आप 3 प्रति बनाना है। एक प्रति जो है आपके उच्च कार्यालय में, वरिष्ठ कार्यालय में दे देंगे और उसकी एक पावती ले लेंगे। उसके बाद एक प्रति जो है वो प्रधान पाठक, जो पूर्व प्रधान पाठक, इसको देंगे, और एक प्रति जो है वो वर्तमान में आप अपने पास जो नवीन प्रधान पाठक है वो अपने उसको रिकॉर्ड में रखेगा। इस प्रकार आपको ये सारी जानकारियाँ करके रखना है। आप फिर उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि चार्जशीट कैसे बनाई जाती है। तो देखें चार्जशीट कैसे बनाए। चार्जशीट बनाने के लिए सबसे ऊपर आप अपनी शाला का नाम लिखें, जिस शाला से प्रभार जो है दिया जा रहा है। तो शासकीय प्राथमिक शाला है या माध्यमिक शाला है उसका नाम लिखें, यहाँ डाइस कोड लिखें। उसके बाद लिखें ऊपर सबसे ऊपर चार्जशीट। उसके बाद मैं यानी वह पूर्व प्रधान पाठक अपना यहाँ नाम लिखे, प्राथमिक शाला है या माध्यमिक शाला है वो लिखे और शाला का नाम लिखे। आज दिनांक, जो भी दिनांक को चार्ज दे रहा है उस दिनांक को, शाला का प्रभार श्री जो नवीन प्रधान पाठक है उनका यहाँ नाम लिखे। प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षा है उनको मैं अपना चार्ज सौंपता हूँ। समस्त अभिलेख एवं सामग्री की सूची निम्नानुसार। इस प्रकार की आप एक चार्जशीट बनाएंगे। चार्जशीट में आप ये सारी जानकारियाँ लिख लें। सबसे पहले क्रमांक, सामग्री का नाम, संख्या, रिमार्क। ये आपके 2 से 3 पेजों में बनेगी। मैंने आपको एक संक्षेप रूप में एक उदाहरणार्थ यहाँ पर समझाया है। आपके पास जितनी भी सामग्री है विस्तृत रूप से आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले जैसे हमने लिखा निरीक्षण पंजी, तो जब से आपकी शाला का प्रारंभ हुआ है, संचालन हुआ है, तब से आप देख लें कि कितनी निरीक्षण पंजी हैं, संख्या कितनी है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो जितनी निरीक्षण पंजी उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद निरीक्षण पंजी आपको बारीकी से लिखना है संख्या के अलावा कि कब से कब तक की हैं। तो आप वो रजिस्टरों की संख्या यहाँ लिख सकते हैं कि जनवरी 2003 से जैसे साल प्रारंभ हुई तो जनवरी 2003 से सितंबर 2010 तक की आपको ये एक पंजी मिल गई। फिर दूसरी पंजी आपको अक्टूबर 2010 से वर्तमान में जो अभी चल रही है वो मिल गई। इस प्रकार आपको ये 2 पंजियाँ मिल गई हैं। इसके बाद हम देखें दाखिल खारिज पंजी जो होती है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य रजिस्टर पंजी मानी गई है, ये आप देख लें कि कितनी है। मान लो एक ही है तो 1 लिखें, या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी है वो ये लिखें। और ये भी आप लिख सकते हैं कि किस सन से किस सन तक की है। जैसे सन 2003 से एक ही रजिस्टर बना हुआ है तो आप निरंतर रख दें। यदि छोटा स्कूल है, कम संख्या वाला है, या मान लो ज़्यादा संख्या वाला होता है तो हो सकता है 5 पंजियाँ बन गई हो, या बहुत पुराना स्कूल होता है तब भी संख्या यहाँ पर ज़्यादा जाती हैं। साथ ही आप यहाँ पर उनके वर्ष भी लिख सकते हैं कि किस वर्ष से किस वर्ष तक की पंजी है। हो सकता है कि कोई पंजी फट गई हो, ख़राब हो गई हो, तो आप यहाँ रिमार्क में लिख सकते हैं कि इस वर्ष की पंजी नहीं मिली है, अप्राप्त है, या पंजी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये जानकारी भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है जन्मतिथि रजिस्टर। जैसे दाखिल पंजी होती है उसी प्रकार जन्मतिथि रजिस्टर होता है, उसकी संख्या लिख लें कि कितनी है। आप रिमार्क में भी लिख सकते हैं कि कब से कब तक का रजिस्टर है। इसके बाद मेन रजिस्टर होता है, टीसी रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर जो है विद्यालय रिकॉर्ड के, ये अभी आपको मैंने बताया था। आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये जो विद्यालय रिकॉर्ड हैं ये इनका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें। एक रख लें आप वित्तीय रिकॉर्ड का कि वित्तीय रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं, ये वित्तीय रिकॉर्ड आप देख लें, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें जिसमें आपको जानकारियाँ मिलती जाएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं टीसी रजिस्टर, ये भी लिख लिया आपने। इसके बाद होता है वार्षिक परीक्षाफल पंजी। ये भी जितनी संख्या है, जब से आप देख रहे हैं, जब से जितनी आपको मिल रही हैं या फिर प्रभार के अंतर्गत, वो जानकारी आप यहाँ पर लिख लें। और यहाँ पर आप रिमार्क में लिख सकते हैं कि सन 2003 से 2000 तक के एक रजिस्टर है और एवं 2010 से वर्तमान तक के एक दूसरी परीक्षाफल पंजी। इसके बाद एक पंजी होती है सतत व्यापक मूल्यांकन पंजी, जिसे हम मासिक पंजी भी कहते हैं, जो प्रतिवर्ष एक बनाई जाती है। इसको हम
इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग में, कि जैसे आपके पास अभी तक 17 पंजी हो गई 17 सालों की, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सतत मूल्यांकन, या आप भौतिक सत्यापन करते जाएं, पंजियाँ निकालते जाएं, देखते जाएं कि ये पंजी में सारी जानकारियाँ हैं कि नहीं है, प्रविष्ट हैं। तो पंजियों को देखते जाएं, साथ में लिखते जाएं कि सतत व्यापक मूल्यांकन पंजी 2003-4, सतत व्यापक मूल्यांकन पंजी 2004-5, 5-6 से लेकर के ऐसा 6-7, 7-8, 9-10 से लेकर के आप 19-20 तक के लिख सकते हैं। इसके बाद देख लें शिक्षक उपस्थिति पंजी। मान लो जितने वर्ष हुए हैं और जितने वर्ष में आपकी कुल पंजियाँ जितनी भी हुई हों, जैसे 2, 5, 10, 15, 17, 20, तो वो यहाँ संख्या लिख लें। तो वो शिक्षक उपस्थिति पंजी जो है, चाहे तो आप यहाँ उसको भी इसी प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि कब से कब तक की वर्तमान की पंजियाँ, जैसे 2003 से है कब तक की रही है कोई पंजी, वह माह लिख लें। जैसे अगस्त 2006 तक रही है, 7 तक रही, या 2004 तक रही है, तो अगली पंजी फिर कब चालू हुई, वो आपकी चालू हुई होगी अगस्त 2004 से। फिर ऐसा आप करके, और यहाँ पर भी पूरी डिफाइन लिख सकते हैं कि जिसमें आपको पूरी जानकारी रहे कि कौन सी पंजी कब से कब तक चली है। इसके बाद छात्र उपस्थिति पंजी है, उसको भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। कुल संख्या लिख ली कि अभी तक के छात्र उपस्थिति जो पंजी थी वो कितनी है, यहाँ संख्या लिख के, और आप यहाँ पर उसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस वर्ष की कौन सी उपस्थिति पंजी कितनी है छात्रों की। उसके बाद अन्य सामग्री बना ले, एक केस बुक के यहाँ पर कॉलम बनेगा। केस बुक में आप केस बुक लिख के और केस बुक से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं, या एक सादे कागज में केस बुक की जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अन्य सामग्री में आप यहाँ रेडियो लिख सकते हैं कि रेडियो आपको कितने मिले हैं, या एक मिला है, किस स्थिति में खराब है कि अच्छा, वो लिख लें। इसके बाद ABL की सामग्री है, कितनी ट्रे मिली हैं, कितनी जर्जर हैं, वो लिख लें। इसके अलावा आपको पुस्तकालय से जितनी पुस्तक मिली हैं। अन्य सामग्री में आप ढेर सारी अन्य चीज़ें भी लिख सकते हो, बर्तन लिख सकते हो, टंकी लिख सकते हो, या अलमारी है, या स्टॉक पंजी से नहीं मिल रही, तो वो सारी जानकारी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रमाणीकरण इस टाइप से देना है कि जो प्रभार लेने वाला शिक्षक है वो वहाँ नीचे करेगा, प्रभार देने वाले ने ऊपर कर दिया है यहाँ पर। इसी प्रकार जो प्रभार लेने वाला है वो शिक्षक अपना प्रमाणीकरण नीचे देगा। वो किस प्रकार देगा कि मैं प्रभार लेने वाला शिक्षक का नाम, प्राथमिक शिक्षक शाला अमुक जो भी है, आज दिनांक को उपरोक्त सामग्री क्रमांक 1 से सरल क्रमांक जितना भी आता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने 8 लिया है, 10, 11, 12, 15 जो भी आता है सरल क्रमांक यहाँ तक की सामग्री प्रधान पाठक, पूर्व प्रधान पाठक का नाम रहेगा से प्राप्त करता हूँ। यहाँ पर आपका SMC अध्यक्ष जो रहेगा उसका हस्ताक्षर और सील होगी। यहाँ पर जो पूर्व प्रधान पाठक है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ पर जो नवीन प्रधान पाठक हैं उनके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। ऐसी आपको 3 प्रति बनाना है। एक सीट आपको जो 4 सीट की है वो वरिष्ठ कार्यालय में देना है, दूसरी देना है आपको कहाँ, आपके जो पूर्व प्रधान पाठक हैं उनको देना है, उनसे पावती लेना है, तीसरी आपको अपने पास स्वयं अपने रिकॉर्ड में रखना है। इस प्रकार आपने देखा कि हम किस प्रकार 4 सीट बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे कि आपको यदि कभी भविष्य में इस प्रकार बनाना पड़े तो आप एक ऐसी सीट बना सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार 4 सीट बनाई जाती है। और जब भी 4 सीट आप लें तो विशेष रूप से जब वित्तीय प्रभार आप लेते हैं तो वित्तीय प्रभार को लेते समय आप देख लें कि पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त है या नहीं है, या आप अपने जो पूर्व प्रधान पाठक हैं उनसे प्रार्थना पूर्वक और इस वर्ष का जब तक कि वित्तीय वर्ष होता है उसे रिकॉर्ड पूर्ण करने के लिए उनसे निवेदन कर लें, और समस्त जानकारियाँ उनसे पूर्ण करके फिर रिकॉर्ड को प्राप्त करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे सभी शिक्षक मित्रों को यह जानकारी हो कि किस प्रकार चार्ज लिया जाता है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 5वीं और 8वीं के अंग्रेजी विषय से संबंधित जितने भी लेसन हैं वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगे, जिससे आप बच्चों को अंग्रेजी के पाठ आसानी से पढ़ा सकते हैं। बच्चे घर बैठे भी अंग्रेजी का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे बच्चों को और शिक्षकों को अंग्रेजी सिखाने और सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।